प्रश्नावली 8.4 का चौथा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान हमको बताना है और इन चार उत्तरों में से कोई एक उत्तर होगा या चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, वो हमको बताना है। तो हमको प्रयोग करना है सर्व समीकरणों का। तो 3 सर्व समीकरण हमने आपको बताई थी, वो आपको हमेशा याद रहनी है। पहली है साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। एक हमने आपको बताई थी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और एक हमने आपको बताई थी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 सर्व समीकरण। अब यहाँ जो हमको दिया गया है क्या है, सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए है। हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए का जो मान यहाँ है इसका मान रख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले तो हम प्रश्न उतार लेते हैं। क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान हमको बताना है। तो लिखेंगे सर्व समीका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से, इस सर्व समीका से हम क्या करते हैं, 9 की जगह 9 लिखेंगे और सेक स्क्वायर ए का मान यहाँ रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 से गुणा कर देंगे दोनों को, 9 एकम 9, 9 से 10 की घात 2 को गुणा करेंगे, 9 टेन स्क्वायर ए आ जाएगा और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। एक ऋण में एक धन में कट गया तो क्या बचा, बराबर 9। तो चार ऑप्शनों में कौन सा है, ऑप्शन 9 बी। तो लिख देंगे अतः विकल्प, चार विकल्प हमको दिए गए हैं, विकल्प बी सही है। चौथे के दूसरे में हमको दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है 0, 1, 2 या ऋण 1। इनमें से चारों में से कोई एक आंसर आपका आएगा, वो आपको बताना है। तो देखो क्या करते हैं, एक टेन है एक सेक है, यहाँ कॉट है यहाँ कॉसेक है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो हम प्रश्न उतारते हैं। हमको दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमको कुछ ऐसा करना है कि हम टेन को भी और सेक को भी, ठीक है, उसी प्रकार कॉट को भी और कॉसेक थीटा को भी किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कर पाएँ। तो होता है टेन का जो मान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, साइन और कॉस के पदों में अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन का मान। कॉट होता है इसका प्रतिलोम उल्टा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का विलोम, और कॉसेक किसका होता है, साइन का। कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो इन चारों का प्रयोग हम करेंगे। टेन का मान हम ये रखेंगे, कॉट का मान ये, सेक का मान ये और कॉसेक का मान ये इसमें रख देते हैं। तो देखो ये हो गया 1 की जगह हम देखो टेन में क्या आ रहा है, टेन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, कॉस बट्टे साइन, और सेक को हम क्या लिख रहे हैं, 1/कॉस। टेन के नीचे भी कॉस आ रहा है, सेक के नीचे भी कॉस आ रहा है, तो हम एक को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। कॉस में कॉस का भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। धन टेन थीटा के स्थान पे हम रख रहे हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक थीटा के स्थान पर हमने क्या रखने के लिए कहा, 1/कॉस थीटा। तीनों के हरों में हम कॉस ला गए, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। यहाँ देखो कॉट में हम क्या लिख रहे हैं, कॉट में बट्टे में साइन, कॉसेक के क्या है, बट्टे में साइन। तो यहाँ एक को हम लिख देते हैं साइन थीटा बट्टे साइन थीटा। धन की जगह धन, कॉट थीटा का मान मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस बट्टे साइन लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ऋण के स्थान पर ऋण लिखेंगे और कॉसेक का जो मान है ये 1/साइन थीटा रखेंगे। तो पहले वाले कोष्टक में तीनों के हरों में कॉस, दूसरे वाले कोष्टक में तीनों के नीचे साइन आ गया। तो तीनों के हर समान है तो तीनों के अंश जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा धन साइन थीटा +1, कॉस थीटा धन साइन थीटा +1, और बट्टे में आ गया खाली कॉस थीटा।
इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में आ गया साइन थीटा धन कॉस थीटा -1 या कॉस थीटा धन साइन थीटा, बात एक ही है। इसको यहाँ पहले कॉस था तो कॉस ले लिया हमने -1, यहाँ बट्टे में आ गया साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखो कॉस थीटा साइन थीटा पहले में भी है, कॉस थीटा साइन थीटा दूसरे में भी है, तो हम इसको यहाँ तो हम बना देते हैं इनको बड़ा या मझला कोष्टक में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इस कोष्टक के अंदर एक कोष्टक और लगा देते हैं, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा को एक ले लेते हैं। तो देखो पहला पद दोनों कोष्टक में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, एक में धन एक में ऋण, और दूसरे पद दोनों के एक एक हैं। जैसा कि सर्वसमीका हमने पढ़ी है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऋण धन से पहले का पद और धन के बाद का पद, ऋण से पहले का पद ऋण के बाद का पद, यानी कि दोनों का पहला पद बराबर दोनों का दूसरा पद बराबर, एक में धन एक में ऋण, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। तो इस सर्वसमीका से पहला पद है कॉस थीटा धन साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा धन साइन थीटा का स्क्वायर, ऋण 1 का वर्ग बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा है और एक है कॉस थीटा हर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, बराबर खोल देते हैं, देखो a धन b का होल स्क्वायर लग जाएगा, पहली संख्या का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी संख्या का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, धन 2 गुणा पहली संख्या कॉस थीटा दूसरी संख्या साइन थीटा, ऋण 1 एकम 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमीकरण नंबर 1 से इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इतने का मान हो जाएगा 1, ठीक है, बराबर 1 लिख देते हैं। बीच में +2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, बात एक ही है, और -1 बट्टे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, धन 1 ऋण 1 कट गया, क्या बचा, अंश में बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हर में बता साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंश में बचा, हर में बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे कट गया, क्या बचा केवल 2 बचा। तो 2 कौन से विकल्प में है, देखो विकल्प सी सही है, तो लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है। चौथे का तीसरा है sec a प्लस tan a, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन a बराबर है, 4 उत्तरों में से एक उत्तर सही होगा या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ sec और tan है और यहाँ साइन है, तो हम sec को क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख देते हैं cos 1 बट्टे cos a, और tan a का मान हम रख देते हैं साइन a बट्टे cos a, तो क्या होगा दोनों के हरों में cos a आ जाएगा, ठीक है। तो sec a के स्थान पे हम रख देते हैं बराबर 1 बट्टे cos a, और tan a का मान हमने रख दिया साइन a बट्टे cos a। दूसरे कोष्टक में केवल क्या है 1 माइनस साइन a है अभी। अब पहले कोष्टक को जब हमने हल किया तो दोनों के हर समान है, तो हर दोनों का cos a हो गया और अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो अंश में आ गया एक कोष्टक में 1 प्लस साइन a और दूसरे कोष्टक में आ गया 1 माइनस साइन a, तो क्या हो जाएगा ये, एक कोष्टक a धन भी एक कोष्टक में a ऋण भी, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग बट्टे कॉस a, चाहो तो लिख दो यहाँ चूंकि, ठीक है, यहाँ लिख लो चूंकि a धन b और a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या है 1 हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सर्वसमीकरण नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर a की। कैसे होता है मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आपके नहीं आता है तो देखो साइन स्क्वायर a में जब कॉस स्क्वायर a जोड़ेंगे तो कितना आता है 1, और जब कॉस स्क्वायर a को यहाँ अकेले छोड़ दो और साइन यहाँ प्लस में है आगे, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो तो कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर a के स्थान पर कॉस स्क्वायर a हमने रख दिया। तो कॉस स्क्वायर a का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर a का मतलब है कॉस a को कॉस a से गुणा किया गया है और एक हर में भी आ गया कॉस a, कॉस a से कॉस a कट गया तो क्या बचा कॉस a बच गया। कॉस a है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो लिख देंगे
अतः विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चौथे का चौथा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के -1 के कॉट स्क्वायर ए के या tan स्क्वायर ए के। तो क्या दिया है हमको दिया है 1 + tan स्क्वायर ए और यहाँ हर में हमको दिया है 1 + cot स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए है और साथ में 1 में है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम करें tan और cot का मान रख दें साइन और cos के पदों में, ठीक है, या -1 tan स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें -1 आ सकता है और cot स्क्वायर ए में भी -1 आ सकता है, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर ए जो होता है, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ मैं, देखो tan स्क्वायर ए का ही लिख देता हूँ। tan स्क्वायर ए जो होता है 1 + सेक स्क्वायर ए होता है, तो माइनस नहीं आ सकता, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें tan ए का मान हम रखते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए और कॉट ए जो है इसका उल्टा होता है, इसका मान रख देते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए। तो ये कॉस और साइन में आ जाएगा पूरा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। tan ए का मान क्या है साइन ए बट्टे कॉस ए, स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। अब एक है, एक को तो हम क्या लिख सकते हैं 1/1 2 बट्टे, जैसे एक है, एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों बराबर हो सकते हैं। इसके हर में कॉस स्क्वायर ए है, तो हम एक को कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, ठीक है। ये बट्टे की जगह बट्टा आ गया, चिन्ह भाग। अब कॉट स्क्वायर ए, कॉट में क्या है बट नीचे साइन है, तो यहाँ एक को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। हम नहीं तो ऐसे भी लॉस भी ले सकते हैं, एक लिख के एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हो। कॉट स्क्वायर ए का मान कॉस ए बट्टे साइन ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए लिखा हमने एक को, या साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए भी हम लिख सकते हैं, यानी कि जैसा अंश है वैसा ही हर लिखें तो उत्तर एक आ जाएगा। अब अंश वाले के दोनों के हर एक जैसे हैं, क्या है कॉस स्क्वायर ए, क्या बचा यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया। फिर बट्टे है, इन दोनों के हरों में क्या है साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अंश में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो सर्व समीकरण का नंबर 1 क्या पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा है 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये हो गया 1/, इतना, और ये हो गया 1/, इतना, 1/, कॉस स्क्वायर ए। देखो इस भाग को कर देते हैं गुणा, और नीचे वाली भिन्न जो है उल्टी हो जाती है, कॉस साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, और ये साइन स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर है, इसका मान 1 है, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बचा, ये बचा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बट्टे कॉस ए भी मैंने आपको बताया क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए tan ए, तो ये स्क्वायर में है, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो 4 ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन ऐसा है tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी, तो लिख देंगे अतः विकल्प डी जो है सही है। क्या करना है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जितने भी सूत्र हैं वो आपको याद होनी चाहिए, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है।